नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस पथ पर। आज जो टॉपिक हम करने जा रहे हैं वो टॉपिक शिक्षा मनोविज्ञान में बहुत इम्पोर्टेंट है। टीचिंग साइकोलॉजी में इस टॉपिक का बड़ा इम्पोर्टेंस है क्योंकि जब हम टीच करते हैं तो उस समय स्टूडेंट को एक चीज़ चाहिए, रीइंफोर्समेंट। और आज जो थ्योरी हम करने जा रहे हैं वो थ्योरी ही रीइंफोर्समेंट थ्योरी है। सबसे पहला जो क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि रीइंफोर्समेंट थ्योरी या पुनर्बलन का सिद्धांत, जिसका एक अन्य नाम विधिक सिद्धांत भी है, यह सिद्धांत किसने दिया था? तो वैज्ञानिक का नाम रहेगा C.L. हल। मनोवैज्ञानिक थे C.L. हल, और C.L. हल को नागरिकता से संबंधित जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा यूएसए, कि ये यूएसए से, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से संबंधित थे। तो C.L. हल ने जो काम किया था वो काम पूर्णतः पुनर्बलन पर आधारित है, रीइंफोर्समेंट पर आधारित है कि जब कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के कार्य को संपादित करता है, जब हमने कोई भी टास्क कंप्लीट किया तो काम को कंप्लीट करने के बाद उसकी एवज में, काम कंप्लीट होने के बाद जो भी पुनर्बलन दिया जा रहा है वो कैसा पुनर्बलन है, क्या उससे उस व्यक्ति की संतुष्टि हो रही है। तो इस पूरे के पूरे सिद्धांत में जो मेन पॉइंट रहेगा वो पुनर्बलन ही रहेगा, और इस चीज़ को ही आज हम क्लियर करेंगे। जिन साथियों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन यहाँ पर आता है वो आता है कि हल ने अपने प्रयोग किस पर किए? तो हल ने अपने प्रयोग किए थे चूहे पर, और इसने पुनर्बलक के रूप में चूहे को भोजन दिया था। सिचुएशन क्या थी? हल ने एक पिंजरा बनाया और उस पिंजरे में लीवर इस तरीके से लगाया, एक लीवर लगाया जो एक बटन के तरीके था, जिसको बार बार खुरचने पर एक एक दो दो गेहूं के दाने गिर रहे थे। तो चूहा बार बार जब उस पिंजरे के लीवर को खुरचता तो बार बार एक एक दो दो दाना गिरता रहता और वो उस दाने को खा लेता। उसके बाद पुनः वो उस चीज को खुरचता। तो जब तक उसकी भूख ज्यादा थी तो उसने जल्दी जल्दी वो चीजें कंप्लीट की, मतलब ज्यादा भूख थी चूहे को तो उसने बार बार उस चीज को खुरचा और दाने जल्दी जल्दी प्राप्त किए। लेकिन जब उसकी भूख कम होती चली गई तो वह आराम आराम से उसको खुरचने लग गया, और अब पुनर्बलन के रूप में उसको थोड़ी चीजें चाहिए थी, इसलिए उसने अपनी क्रिया जो है कम कर दी, स्पीड कम कर दी। और इसी सिद्धांत को C.L. हल शिक्षा में लाना चाहते हैं। उनके अनुसार जो चीज इस सिद्धांत से निकल कर आती है वो चीज ये है कि मानव का व्यवहार गणित और वैज्ञानिक आधार पर होता है। यहाँ पर C.L. हल ये कहना चाहते हैं कि ह्यूमन बिहेवियर इज बेस्ड ऑन साइंटिफिक वे पर जो है बेस्ड होता है। साइंस ये कहती है कि जिस चीज की संतुष्टि होती जाएगी वह चीज कंप्लीट हो जाएगी, चाहे वो नॉलेज है, चाहे वो फिजिकल डिजायर है, चाहे वो मेंटल डिजायर है, चाहे वो सोशल डिजायर है। तो मनुष्य का जो व्यवहार है बेस्ड ऑन साइंटिफिक एंड मैथमेटिकल बिहेवियर्स। उसके बाद दूसरी चीज जो C.L. हल ने यहाँ पर कही है वो कही है सीखना आवश्यकता पूर्ति पर आधारित है, कि यहाँ पर ये कहता है कि नीड कंपल्शन। लेकिन एक चीज ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर तो नीड कंपल्शन की बात की जा रही है, लेकिन C.L. हल ने नीड कंपल्शन की बजाय नीड रिडक्शन वर्ड यूज किया है, कि जब तक आवश्यकता की पूर्ति नहीं होती तब तक सीखना चलता रहता है। जब उस विशेष आवश्यकता की पूर्ति हो जाएगी तो बालक वहां पर सीखना बंद कर देगा। उसके बाद आदतों का विकास, कि जैसे जैसे हमारे को रीइंफोर्समेंट मिलते जाते हैं हमें उन्हीं प्रकार की आदतों के विकास का
माहौल मिलता रहता है, हमारा जो वातावरण है वो ऐसा ही हो जाता है, हैबिट फॉर्मेशन होनी शुरू हो जाती है। इसका एक एग्जांपल, अगर कोई बालक किसी के साथ बड़े प्रेम से रहता है और उसको हम सकारात्मक पुनर्बलन दें, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट दें, तो उस बालक में पॉजिटिव हैबिट्स डेवलप होंगी। लेकिन अगर कोई बालक किसी व्यक्ति से, दूसरे व्यक्ति से बार बार लड़ता रहता है, अलग अलग व्यक्तियों से, और हर बार उसको पॉजिटिव रेनफोर्समेंट मिलेगा कि हम उसको सपोर्ट करेंगे, तो उस बालक में गलत आदतों का भी विकास होगा। इट मीन्स कि आदतों के विकास के लिए पुनर्बलन का बहुत ज़्यादा महत्व है। उसके बाद व्यवस्थित व्यवहार सिद्धांत, CL हल के सिद्धांत को वर्तमान में ये नाम दिया जाता है व्यवस्थित व्यवहार सिद्धांत, या कह सकते हो थ्योरी ऑफ बैलेंस्ड बिहेवियर। बैलेंस्ड बिहेवियर जो कि हर तरीके से फ्रेम किया गया। अब इसी चीज को हम जो यूज करने जा रहे हैं वो यूज करने जा रहे हैं एजुकेशन में। तो शिक्षा में इसका उपयोग कैसे करेंगे हम अपनी क्लासरूम में कैसे कैसे यूज कर पाएंगे कि CL हल ने पुनर्बलन सिद्धांत दिया और हमने शिक्षा में यूज करना है। तो उसके लिए सबसे पहली चीज तो हम यही करेंगे, रेनफोर्समेंट की इंपॉर्टेंस देखेंगे कि कौन से स्टूडेंट ऐसे हैं जो पॉजिटिव रेनफोर्समेंट से ज़्यादा काम करते हैं। और एक विशेष चीज़ हमने जो ध्यान रखनी है कि जब हम किसी भी लेवल पर पढ़ा रहे हैं तो हमारे लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है पॉजिटिव रेनफोर्समेंट। हमने अगर बच्चे को सकारात्मक पुनर्बलन दिया तो ही वह बच्चा पॉजिटिव बिहेवियर करेगा। अगर हम उसको नेगेटिव रेनफोर्समेंट देंगे तो यह आशंका बनी रहती है कि वह बच्चे का व्यवहार नेगेटिव होता चला जाएगा। उसके बाद दूसरी चीज़ है कि रेनफोर्समेंट देने की टाइमिंग। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बिना विलंब पुनर्बलन देना, आपने कोई भी देरी नहीं करनी है। जब आपकी क्लास के किसी बच्चे ने कोई भी कार्य अच्छा किया तो उसको तत्कालीन उसी समय पर उसको रेनफोर्समेंट दे दीजिए, जिससे कि उस बच्चे को उस रेनफोर्समेंट से मिलने वाला व्यवहार उसी समय क्या हो जाए, फिक्स्ड हो जाए, बैलेंस्ड हो जाए। अगर आपने पुनर्बलन देने में सपोज कर लिया कि एक बच्चे ने कोई भी कार्य 2 मई को अच्छा किया है और आप उसको 10 मई को पुनर्बलन दे रहे हैं या 3 मई को पुनर्बलन दे रहे हैं, तो ऐसे में हो सकता है उस बच्चे के दिमाग में व्यवहार जो है वो नेगेटिव चला जाए कि मैंने इतना अच्छा काम किया था और मुझे जो पुनर्बलन मिला है वो है ही नहीं, और आपने देरी से दिया तो उस समय पर उस पुनर्बलन का जो असर होगा, इफेक्ट होगा, वो बहुत कम होगा। उसके बाद चालकों और अभिप्रेरणा का शिक्षा में प्रयोग। ह्यूमन टेंडेंसी जो है उसमें एक वर्ड जो सबसे इम्पोर्टेंट आता है वो आता है मोटिवेशन। अगर हमने बच्चे को बार बार मोटिवेट किया और उसके डेराइव्स जो होते हैं, अलग अलग टाइप के जो डेराइव्स हैं, फिजिकल, सोशल, इमोशनल, उन सब का हम यूज़ कहाँ पर कर सकते हैं, एजुकेशन में कर सकते हैं। उनको हम बढ़ावा देकर स्टिमुलस के रूप में यूज़ करेंगे और बार बार मोटिवेट करते रहेंगे, जिससे उस बच्चे का व्यवहार और अच्छा और वो सीखने में बहुत ज़्यादा तेज हो जाए। उसके बाद ज्ञान की पुनरावृत्ति। हम यहाँ पर एक ही चीज़, जैसे चूहे ने बार बार उसी लीवर पर अपने जो है पंजे पटके थे, उसी तरीके हम बार बार उसी टाइप के क्वेश्चंस करा कर उस बच्चे को पुनर्बलन दे सकते हैं कि वह उस चीज़ को जल्दी जल्दी सीख रहा है। और जब हम रिपीटेशन करते जाते हैं तो नॉलेज की जो रिपीटेशन है, टॉपिक की जो रिपीटेशन है, उससे उस बच्चे में पॉजिटिव एनर्जी आएगी कि हाँ मैंने बहुत ज़्यादा और बहुत जल्दी इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया। उसके बाद आता है व्यक्तिगत शिक्षा पर बल। CL हल का ये जो सिद्धांत है ये इंडिविजुअल एजुकेशन पर फोकस करता है, इंडिविजुअल लर्निंग पर फोकस करेगा। और इंडिविजुअल बच्चे को ही हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक एक बच्चे को रेनफोर्समेंट देंगे और उसका जो इफेक्ट होगा वो बच्चे के बिहेवियर पर पूरी तरीके दिखाई देगा और उसकी हैबिट फॉर्मेशन क्या होती चली जाएंगी, अच्छी होती चली जाएंगी। अब इसके अलावा जो ये वर्ड आ रहा है बार बार कि रेनफोर्समेंट है क्या, तो हम बात करेंगे रेनफोर्समेंट है क्या। रेनफोर्समेंट जो होता है पुनर्बलन, किसी भी तरीके की ऐसे कोई भी क्रिया, वस्तु, इनाम या दंड आदि
जो बच्चे को कोई भी कार्य करने के लिए प्रेरित करे या बाधित करे, दोनों तरीके, तो उसको हम क्या किस कैटेगरी में डालेंगे? पुनर्बलन की कैटेगरी में डालेंगे, रीइंफोर्समेंट में डालेंगे। और रीइंफोर्समेंट दो तरीके का होगा, पहला होगा पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और दूसरा होगा नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। और अगर हम पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट की बात करें तो इसमें भी दो आएंगे, पहला आएगा वर्बल, शाब्दिक, और दूसरा जो आएगा वो आएगा नॉन वर्बल, अशाब्दिक। यहां पर अगर वर्बल की बात की जाए तो हम यहाँ पर बच्चे को उसके काम के लिए एक चीज बोलते हैं कि बहुत अच्छा, अच्छा, वेरी गुड, इस तरीके की जब वर्ड बोले तो वो चीज क्या हो जाएगी? वर्बल रेनफोर्समेंट होगा। अगर हम नॉन वर्बल रेनफोर्समेंट की बात करें तो यहाँ पर हम बच्चे के सिर पर हाथ फेरना, प्यार से उसको देखना, उसके पेट थपथपा देना, इस तरीके के काम हम यहाँ पर करते हैं, वो चीज रहेगी आपकी नॉन वर्बल रेनफोर्समेंट। उसके बाद ऋणात्मक या नकारात्मक, नेगेटिव रेनफोर्समेंट, यहाँ पर भी दो तरीके का होगा, वर्बल और नॉन वर्बल। वर्बल में हम उसको तुम्हें तो कुछ भी नहीं आता, तुम जो है ये सीख ही नहीं पाओगे, इस तरीके की चीजें करना, जो कि नेगेटिव शब्द होते हैं उनका प्रयोग करना। और नॉन वर्बल रेनफोर्समेंट में हम बच्चे को आंख निकाल कर देखते हैं या हम जो है पैर पटकते हैं उसकी ओर जो है घूरना, इस तरीके के जो व्यवहार हैं वो किस में चले जाएंगे? नॉन वर्बल रेनफोर्समेंट में चले जाएंगे। तो हमने अपनी कक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा जो यूज़ करना है वो पॉजिटिव रेनफोर्समेंट का करना है, और पॉजिटिव रेनफोर्समेंट को यूज़ करते हुए हमने अपने बच्चों की आदतों का सही विकास करना है, जिससे कि उनके व्यवहार का व्यवस्थित रूप सामने आ सके। तो ये है आपका जो CL हल का सिद्धांत, जिसको हम रीइंफोर्समेंट थ्योरी या विधिक सिद्धांत भी कहते हैं। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अपने जो भी प्रॉब्लम्स है वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। धन्यवाद।